अभी गर्मियों का सीज़न है, तो मैं सोचा कि एसी के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं ऐसे टेक्निकल वीडियो बहुत सारा बनाऊँगा, जो एजुकेशन से रिलेटेड, और बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं आपको एसी के बारे में बताऊँगा, उसके पीछे का क्या साइंस है, वो कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, एक्चुअल में एसी काम कैसे करता है। ये आपको एग्जांपल के लिए रखा हूँ, ठीक है। वो आपको दिख रहा है ना मीटर, मैं इसके ज़रिए, ये परफ्यूम है, मैं देखिए आपको माइनस तक लेके जाता हूँ। जस्ट 10 सेकेंड के अंदर वो माइनस में जाएगा, ठीक है। मैं एक टॉर्च दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पे, उड़ ना जाएगा साला, भी डर है प्रेशर से इसके, फिर भी मैं लाइट दिखाया हूँ। और ये देखिए हमारा कितना हो गया यार, 16 तक आया। टॉम भाई का परफ्यूम ज़्यादा यूज कर दिया मैं, 15 तक आ गया। फिर भी आपको पता तो चल गया होगा, ये परफ्यूम है ना, मैं ज़्यादा यूज नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आपको क्लियरली पता चलता। फिर भी आपको समझ में आ गया होगा ना। देखो नॉर्मल रूम टेम्परेचर 23 है, फिर भी मैं इसको 15 तक लेके आ गया था। अभी देखो 70 है। थोड़ा टाइम बाद और दिखाता हूँ कितना टेम्परेचर रियल रूम का। देखो एसी है ना, 23 करके रखा हूँ रूम का टेम्परेचर सेट। अब क्या है ना, ये चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में समझाता हूँ एक्चुअल में कैसे काम करता है। ये नेक्स्ट वीडियो देखिए, अभी जो वीडियो दूसरा है इसके साथ। आपके घर में अगर एसी होगा ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि एसी ठंडा करता है। जैसे इधर भी एसी है, इसी ऊपर दिख रहा हूँ, तो आपको लगता होगा कि एसी ठंडा करता है। ऐसा नहीं, एसी ठंडा नहीं करता है। एसी हो चाहे फ्रिज हो, वो ओनली हीट को रिमूव करता है। और वो कैसे करता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, क्या क्या पार्ट्स होता है। कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, वहाँ पे कैपिलरी भी यूज होता है फ्रिज में, और इवापोरेटर होता है। फिर रिटर्न आ जाता है हमारा कंप्रेसर मुलायम। बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। और देखिए काम कैसे करता है, हीट को कैसे रिमूव करता है। उसमें आपको मालूम है ना, गैस भरा जाता है। आपने उसमें जो गैस यूज होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आप देखिएगा। आप गूगल पे सर्च मारिएगा, मैं बता रहा हूँ। उसमें नॉर्मली एसी में R22, R32, 410 ये सब यूज होता है। तो आप ये सबका बॉइलिंग पॉइंट आप फर्स्ट देखिएगा, आपको समझना होगा तो गूगल पर सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसका इसका। तो देखिए फर्स्ट कंप्रेसर क्या करता है, गैस को डिस्चार्ज लाइन में भेजता है, और डिस्चार्ज लाइन में ना कंडेंसर के बाद एक कैपिलरी ट्यूब लगा होता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा कंप्रेसर 1 सेकेंड में 10 ml आउट कर रहा है, मतलब गैस को भेज रहा है 10 ml 1 सेकेंड में। लेकिन हमारा कैपिलरी ट्यूब ना ऐसे पतला होता है, जो दिख रहा है ना पेंसिल का निपल, ऐसे ही होता है। वो 1 सेकेंड में हमको 5 ml ही पास कर रहा है, जबकि हमारा कंप्रेसर 10 ml सेंड कर रहा है उसको। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, एक तरफ एक साइड एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा कंप्रेसर इधर गैस को भेज रहा है, अब इधर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन देखिए क्या होता है ना, जब गैस को ना हम दबाव में रखते हैं ना, वो लिक्विड होना चालू होता है उसका नेचुरली रूप से। वो जैसे आपका घर पे सिलेंडर है ना, उसको हिलाइएगा ना, लगेगा उसके अंदर पानी है। वो इसलिए ऐसा होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। सेम ऐसे इसमें क्या होता है ना, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, हीट तो बढ़ेगा, हीट को रिमूव करने के लिए फैन होता है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो लिक्विड है ना, एक कैपिलरी जो है ना पतला होता है। अब मान लीजिए हमारा ये इवापोरेटर कूलिंग कॉइल है, इवापोरेटर जो ठंडा करता है। अब इतना पतला से हमारा स्प्रे करेगा, अंदर जाएगा, सीधा लिक्विड पंप जाएगा। अब इतना बड़ा स्पेस है, तो आपको मालूम है ना, वो गैस का नेचुरली आपको बॉइलिंग पॉइंट माइनस में होता है। जबकि यहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री है, 3 डिग्री, फिर भी गर्म है उसके लिए। वो गैस बहुत गर्म है, तुरंत जाएगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वेपर में होएगा तो इधर का टेम्परेचर डाउन होएगा, तो हमको फील होगा कि ठंडा हो गया। लेकिन वो क्या करेगा, जब लिक्विड जाता है ना, तो वेपर में कन्वर्ट होता है और हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वेपर हो जाता है वो, और फिर वो चला जाता है रिटर्न कंप्रेसर में। और ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग को वो ठंडा कर रहा है, लेकिन वो हीट को रिमूव एब्जॉर्ब करता है, रिमूव करता है, ऐसा समझिए। वो हीट को लेके खुद को वेपर हो जाता है। हमारा इंडोर होता है ना, जो ठंडा करता है, उसमें जो गैस आता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में आता है, और यहाँ पे आके रूम का हीट को एब्जॉर्ब करके वो वेपर फॉर्म में खुद चला जाता है गैस।
वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो कंप्रेसर में जाता है और ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। तो समझ में तो आ गया होगा जो मैं बोला आपको। अगर नहीं समझ में आया ना, मैं नेक्स्ट वीडियो डायग्राम के जरिए आपको बताऊंगा, नहीं तो प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा।